इंदौर में अनंत चतुर्दशी की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है, लेकिन इस बीच जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर उन वाहनों से स्पीकर के कनेक्शन काट दिए गए जिनमें तय सीमा से ज्यादा ध्वनि यंत्र लगाए गए थे। प्रशासन का यह कदम ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और झांकी मार्ग पर अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया है। इंदौर में अनंत चतुर्दशी की भव्य झांकियों को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस दौरान कलेक्टर आशीष सिंह ने झांकी मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा और जहां कमी दिखी वहां अधिकारियों को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अमले ने पाया कि झांकी में शामिल कई वाहनों में से 2 से अधिक स्पीकर लगाए गए हैं। ऐसे वाहनों के अतिरिक्त स्पीकरों के वायर मौके पर ही काट दिए गए। कलेक्टर ने साफ किया है कि ध्वनि प्रदूषण पर किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। झांकी मार्ग पर भीड़ और उत्साह के बीच व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी वजह से ध्वनि सीमा से अधिक पाए जाने वाले उपकरण पर सख्त कार्रवाई की जाए। अनंत चतुर्दशी चल समारोह में अनुशासन और नियमों का पालन सबसे जरूरी है। ध्वनि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए हमने झांकियों में 2 से अधिक स्पीकर लगाने पर रोक लगाई है। जहां भी अतिरिक्त स्पीकर मिले उनके वायर काट दिए गए हैं। अनंत चतुर्दशी की रंगारंग झांकियों को लेकर इंदौर में माहौल उत्साहमय है, लेकिन प्रशासन यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि धार्मिक उल्लास और अनुशासन की सीमाओं में रहे। कलेक्टर की इस कार्यवाही ने यह एक साफ संदेश दिया है कि नियमों से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज अनंत चौदस पे जो झांकियाँ जो इंदौर की शान है, इंदौर की पहचान है, वो अपने परंपरागत मार्ग पर निकाली जाएंगी। हमारी तरफ से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। पूरे मार्ग पे सीसीटीवी लगा दिए गए हैं, वॉच टावर लगा दिए गए हैं। रोड की मरम्मत नगर निगम के द्वारा पहले ही की जा रही थी। जर्जर भवन आइडेंटिफाई करके या तो उनको हटा दिया गया है या जिन पर कोर्ट का स्टे है उन पे चिन्ह लगा दिए गए हैं। बैरिकेडिंग के अलावा जो लाइट की व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त कर लिया गया है। सभी जो केबल हैं जो रोड को क्रॉस करने वाले हैं उनको भी हटा दिया गया है। सभी जो मजिस्ट्रेट्स की और पुलिस की जो ड्यूटी रहती है, जो बंदोबस्त रहता है, वो भी लगा दिया गया है। बहुत अच्छे ढंग से, परंपरागत ढंग से और भव्य तरीके से झांकियों का कार्यक्रम संपादित किया जाएगा। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर भी विसर्जन हो रहे हैं आज छोटी मूर्तियों के, वहाँ पर भी सभी टीमें हमारी लगी हुई हैं और कुंड से दूर ही रख के प्रॉपर बैरिकेडिंग करके अच्छे सेफ तरीके से विसर्जन कराया जाए, ये हमने सुनिश्चित करने की कोशिश की है। और ये जो बड़ी झांकियों का जो बड़ी मूर्तियों का विसर्जन होगा उसके लिए भी हमारा इंतजाम हो चुका है। पूरा मार्ग का दौरा भी किया है आपने? जी हाँ, निश्चित रूप से अभी पूरी सभी विभागों के साथ में पूरे मार्ग का दौरा किया गया है और सभी व्यवस्थाओं को देखा गया है। जो कुछ हल्की फुल्की कमावेशी है उसके संबंध में विभागों को निर्देश प्रदान किया गया है। बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी व्यवधान के झांकियां निकली है। लगभग 2500 का बल रहेगा और 5 प्रमुखता संभाग रहेंगे, सेक्टर रहेंगे, जिसमें एडिशनल डीसीपी रैंक के ऑफिसर रहेंगे। ड्रोन से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही। सीसीटीवी कैमरे जगह जगह पर लगाए गए हैं। सारी गलियों को कवर कर दिया गया है। 8 मेडिकल इमरजेंसी के लिए रास्ते बनाए गए हैं। इनकेस कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है, तत्काल जो एम्बुलेंस है उस नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल रहेगा वहाँ पर जो भी व्यक्ति रहेगा उसको पहुँचाने के लिए तैयारी कर ली गई है। इसके अतिरिक्त क्राइम ब्रांच की टीम रहेगी। चपटमारी और चाकूबाजी करने वाले लोगों पर विशेष फोकस रहेगा और प्रयास यही रहेगा कि इस तरह की घटना इस कार्यक्रम में ना हो। और इस बात विशेष, क्योंकि बारिश का समय है, इस बात विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जो एमपीपी के लोग हैं लगातार पुलिस से कोऑर्डिनेट करके चले, किसी तरह की घटना दुर्घटना ना हो। सर, कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं इस मार्ग पर? लगभग 200-250 से ज्यादा